मेनली हम पढ़ेंगे कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे इसका यूज़ होता है, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कलेक्शन और कलेक्शंस इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, पूछता है इंटरव्यू में, कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे, 2-3 दिन में ये कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अ, हमारी 1 वीक के आसपास की क्लास होगी हमारी ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री जो होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लोड टेस्टिंग के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हम मूव कर जाएंगे अपना ऑटोमेशन पे। तो आगे चलने से पहले कलेक्शन में जो चीज़ हम कवर करेंगे, थोड़ा मैं उससे रिगार्डिंग आप लोगों से थोड़ा रिकैप करते हैं, क्योंकि जो हम कलेक्शन में कवर करेंगे वो सब वही है जो हम अब तक पास्ट में पढ़ते आए हुए हैं। ठीक है, तो जिसका मैं नाम लूंगा मुझे वो बताना। कविता, लूप क्या होता है, लूप कितने टाइप की होती है? सर लूप अगर हमें एक ही चीज को बार बार चलाना होता है तो हम प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स ना लिख के लूप लगा देते हैं। फॉर लूप होता है, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फर्क है? वाइल लूप में डू वाइल लूप में तो पहले मीन्स एक कंडीशन तो चलेगी ही चलेगी हम्म। और उसके बाद नेक्स्ट वो चेक करता है। ठीक है, और वाइल में? वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है तब चलता है। अच्छा, ठीक है। देखो, वाइल लूप और डू वाइल में क्या फर्क है? जो वाइल लूप होती है ना, आंसर शुड बी इन इंग्लिश। ठीक है भाई, जो भी अब आंसर देगा इंग्लिश में ट्राई करना। ठीक है, देखो जो भी क्या कहते हैं वाइल और डू वाइल होती है, उसमें क्या होता है, डू वाइल के अंदर आपकी कंडीशन चलेगी चलेगी, चाहे आपका जो अपने उसमें कंडीशन कह रहा हूँ, आपकी वो लूप चलेगी चलेगी, चाहे उसके अंदर आपने कंडीशन फॉल्स रखी हो या फिर ट्रू रखी हो, वो एक बार तो एग्जीक्यूट जरूर होगी डू वाइल के अंदर। ठीक है, और बात करते हैं वाइल की। वाइल आपका जब ही चलेगा जब उसकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, और वाइल का हम यूज ज़्यादातर जब करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि नंबर ऑफ इटरेशन कितना हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटिव स्टेप्स कितने हो सकते हैं हमें नहीं पता होता, तो हम ज़्यादातर वाइल लूप का यूज़ करते हैं। और वाइल लूप जब ही चलती है जब कंडीशन ट्रू होती है, अगर उसमें कंडीशन फॉल है तो वो आपकी चलेगी ही नहीं, पर डू वाइल में आपकी एक बार जरूर चलेगी। ठीक है, ये हो गया वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, तरुण, इंटरफेस, व्हाट इज इंटरफेस? आवाज आ रही तरुण? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही क्लियर है। इंटरफेस क्या होता है? Interface, it is a blueprint of class. ओके, In आगे। this, कैरी ऑन। it is contains methods. ओके, मेथड्स। Yeah. ओके, आगे। भूल गए? कोई नहीं, गैप आ गया ना, भूल गए, पर भाई रिवीजन स्टार्ट कर दो यार। ठीक है, शिवम। हाँ, बोलो बोलो बोलो, ट्राई कर दो आप। ठीक है शिवम, अब बताओ, व्हाट इज इंटरफेस? Interface is a mechanism to achieve abstraction, and it is similar to abstract class. And in interface, uh, we have no method body. We have no method body. 100% abstraction is known as interface. Interface. ठीक है, 100% abstraction known as interface. ठीक है, ओके। रोली, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? आवाज आ रही है रोली आपको?
ये सारी है। बोलो मुझे स्पोर्टिंग मोड से इसमें कंपाइल टाइम और रन टाइम वाला था, हाँ ऐसे एक्सप्लेन करने वाला। बोल रहे हो आप लोग, ठीक है कोई नहीं। दिव्यांशी, व्हाट इज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप? आवाज आ रही है? चलो कोई नहीं, ठीक है। मुझे बताना कि स्क्रीन मेरी विजिबल है कि नहीं आप लोगों को। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो सब चीजें मैंने पूछी है ना, ये सब हम देखेंगे एक एक करके, 2-3 दिन की जो हमारी जावा बाकी है उसमें, ठीक है। तो अगर नहीं आप लोगों को याद है तो कोशिश करो उसको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। वरना फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब यूज यहाँ पे होगा जो हम पीछे करते हुए आए हैं, ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है। चलो आज क्या पढ़ेंगे हम? कलेक्शन। तो पहले देखते हैं कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन इज अ framework, okay, and we can say interface. Collection is a framework and we can say interface, ठीक है। collection contain, ठीक है, collection contains multiple classes and interfaces, multiple classes and interfaces, okay. Collection is allocate, ठीक है, collection is allocate memory as dynamically, ठीक है, as dynamically। यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ। देखो कलेक्शन क्या होता है, एक तरीके का वो इंटरफेस होता है, ठीक है। इस इंटरफेस में मल्टीपल इंटरफेस आते हैं, जैसे कि लिस्ट इंटरफेस एंड सेट इंटरफेस एंड क्वीन इंटरफेस। ये है पेरेंट इंटरफेस, ठीक है। इसके नीचे होते हैं चाइल्ड में जैसे लिस्ट हो गया, ठीक है, सेट हो गया, क्वीन हो गया, ठीक है। ये अब मुझे ये बताओ, क्या एक क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है या फिर एक इंटरफेस एक क्लास को इनहेरिट कर सकता है? बताओ। बताओ। नहीं। बोलो बोलो। नहीं कर सकता। जो इंटरफेस है वो क्लास को क्या कर सकता है? इनहेरिट कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा जो इंटरफेस है वो आपका पेरेंट ही रहेगा, ठीक है, वो कभी चाइल्ड नहीं बन सकता, ठीक है। एक इंटरफेस हमेशा पेरेंट रहेगा, ये हमें पता है। और जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये रहा, ठीक है, कि ये क्या है? इंटरफेस है। इसके अंदर भी इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लिस्ट इंटरफेस और सेट इंटरफेस। अब हमें ये पता है कि एक क्लास जो है वो इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है। किस कीवर्ड के थ्रू इनहेरिट कर सकती है दिव्यांशी? कैसे रिलेशन बनाएंगे हम इंटरफेस और क्लास के बीच में? इम्प्लीमेंट। कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे हम? सर इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे। इम्प्लीमेंट नहीं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड,
ठीक है, उसके थ्रू हम क्लास और इंटरफेस के बीच में रिलेशन बनाते हैं। इंटरफेस हमेशा पेरेंट रहेगा, क्लास हमेशा चाइल्ड रहेगी। चलो मैं एक शीट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें देखते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरफेस, ठीक है, अब यहाँ पर आएगा आपका क्या कहते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या है, ये एक इंटरफेस है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है ट्विंस, ठीक है, ट्विंस आ गया, देन आ गया हमारा सेट, ठीक है, ये भी एक इंटरफेस है। अब इंटरफेस की अपनी यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्लासेस हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या क्लासेस, जैसे कि एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट, देन नेक्स्ट लिंक्ड लिस्ट, linked list, and then vector, ठीक है। याद रखना, इंटरव्यू पूछता है कि एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट और वेक्टर ये किस इंटरफेस के अंदर आते हैं, ठीक है, ये लिस्ट इंटरफेस के अंदर में आते हैं, ठीक है। अगर बात करें क्वीन की तो इसमें आता है डी क्वीन, ऐसे डी क्वीन, एंड नेक्स्ट आता है इसमें प्योरिटी, प्योरिटी क्वीन, ठीक है। और अगर बात करें सेट इंटरफेस की तो इसमें आपके दो आते हैं, दो क्लास आती है। कौन सी आती है, हैज सेट, एंड देन आती है आपकी लिंक्ड हैज सेट, ठीक है, ये याद रखना, हैज सेट और लिंक्ड हैज सेट। ये जो हमारे ऊपर वाले हैं ये कौन है, इंटरफेस। मैं इसको कवर कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये हमारे कौन से इंटरफेस है। और जो नीचे वाले हैं ये हमारे क्या है, क्लासेस है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, सिर्फ हमारे लिए, मतलब जो टेस्टर होते हैं उनके लिए हमें सिर्फ इनसे मतलब होता है, लिस्ट से और क्या कहते हैं सेट से। तो हमें कितने कवर करने हैं यहाँ पर, पांच क्लासेस कवर करनी है, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लिस्ट में और सेट में, और कैसे इनके अंदर वैल्यू पुट की जाती है और कैसे यूज की जाती है, ये सब चीज देखेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि एडवांस लूप कैसे काम करते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है, एडवांस लूप। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, फिर आगे चलते हैं अपने कोडिंग पे। बताओ। नहीं है सर। क्लियर है ना, चलो आज हम पढ़ेंगे एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट, एरे लिस्ट इज अ क्लास, ठीक है। क्या इंप्लीमेंट्स करती है, ये क्लास इंप्लीमेंट्स अ लिस्ट ऑफ, कौन सा, लिस्ट ऑफ इंटरफेस, ठीक है। एरे लिस्ट इज अ क्लास और ये क्या इंप्लीमेंट करती है, लिस्ट ऑफ इंटरफेस। जो भी इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखे हुए हैं उसको ये इंप्लीमेंट करती है। क्या चीज, एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट is a array list is working on indexing, ठीक है।
array list working on indexing, and array list is allocate a memory as dynamically. कैसे मेमोरी एलोकेट करती है? एज डायनेमिकली, एंड स्टोर डेटा इन डिफरेंट टाइप. डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप का मतलब ये है, अब तक जो हमने एरे पढ़ा था उसका मतलब क्या था, जो हमने पीछे भी पास्ट में पढ़ा है. एरे का मतलब क्या है बताओ? जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें एरे का मतलब क्या है? आवाज आ रही मेरी? व्हाट इज एरे? आ रही. ठीक है, व्हाट इज एरे तरुण? Array is a similar type of data. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. Yeah. ठीक है, पर यहाँ पर हम एरे लिस्ट में क्या देख रहे हैं कि एरे लिस्ट इज एलोकेट अ मेमोरी एज डायनेमिकली एंड स्टोर डेटा डिफरेंट टाइप. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कलेक्शन होगा, जो हम इसके अंदर रखेंगे, वो जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का डेटा हो सकता है. वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो आपका इंट भी हो सकता है, मिक्स जिसे कहते हैं डायनामिक, मिक्स हो सकता है डेटा, हेट्रोजीनियस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एरे लिस्ट. तो हमें एरे लिस्ट हेल्प करता है कि जैसे मान लो कोई एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट से डेटा रीड करना है, उसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो डिफरेंट वैल्यू रखी हुई है, तो वहाँ पर एरे लिस्ट का यूज करते हैं हम डेटा को एक्सेल शीट से इटरेट करने के लिए. ठीक है, और आपको पता ही है कि जो भी सेम प्रोसेस होता है, जब इटरेशन हमें करनी होती है तो उसके लिए हम लूप यूज करते हैं. ठीक है, अगर हम सिंपल एरे यूज करते हैं तो सिंपल में सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ डेटा यूज करते हैं, पर यहाँ पर मल्टीपल डेटा हो सकता है लिस्ट उसके अंदर, एक्सेल के अंदर, तो हम एरे लिस्ट का यूज करते हैं. ठीक है, और ये क्या है? ये एक क्लास है जो इंटरफेस के मेथड्स को इंप्लीमेंट्स करती है, जो लिस्ट ऑफ इंटरफेस है. ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट मेमोरी ऑफ एरे लिस्ट, जो एरे की जो मेमोरी होती है, एरे लिस्ट की जो मेमोरी होती है बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? वो 10 होती है. ठीक है, इसकी मेमोरी कितनी होती है? 10. एंड व्हेन 10 मेमोरी will be full, then मतलब ये ऑटोमेटिकली इसमें मेमोरी कितनी इंक्रीज होती है? ऑटोमेटिकली इंक्रीज बाय जो भी करंट मेमोरी होती है उसका डिवाइड बाय 2. ठीक है, यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि जो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट की जो बाय डिफॉल्ट मेमोरी होती है वो 10 होती है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेमोरी 10 होती है, पर जब हम इसको इंक्रीज करते हैं तो वो ऐसे नहीं होता कि 10 से 11 हो जाएगी, 11 से 12 हो जाएगी. नहीं, अगर मेमोरी 10 है ना तो उसका डिवाइड बाय 2. अगर 10 का आधा में पूछे तो कितना होता है? 10 का आधा 5. ठीक है, तो वो उसके अंदर 5 ऐड कर देगी, तो फिर कितनी हो जाएगी टोटल मेमोरी? करंट मेमोरी में अगर मैं डिवाइड बाय 2 ऐड करता हूँ तो कितनी हो जाएगी फिर मेमोरी बढ़ के? 15. ठीक है, और अगर मैं फिर उसमें ऐड करता हूँ मेमोरी तो फिर कितनी हो जाएगी 15 के बाद? 20 हो जाएगी. तो डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 15 divided by 2. 7.5. 22.5. हाँ. ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी क्या है? एरे लिस्ट में बढ़ती है. याद रखना, इंटरव्यू पूछता है कि एरे लिस्ट की जो मेमोरी है किस उसमें वे में इंक्रीज होती है? डिवाइड बाय 2 में. अगर अभी 10 है तो फिर 5 की जो हाफ है वो बढ़ेगी, मतलब 15. फिर अगर उसको और इंक्रीज करनी है तो फिर 15 का हाफ कितना हुआ? 7.5. 7.5 उसमें प्लस करोगे फिर 22.5. ऐसे करके एरे लिस्ट में क्या मेमोरी ऐड होती है, ना कि इस फॉर्मेट में 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13. नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं.
ठीक है, चलो कोडिंग में देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को कि एरे लिस्ट क्या है? नो सर। पक्का? चलो मैं एक क्लास बना रहा हूँ, हमारा बैच यही है, ठीक है, और इसमें एक पैकेज बना देता हूँ। पैकेज का नाम है कलेक्शन। एंड देन इसके अंदर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम देता हूँ एरे लिस्ट डेमो। ठीक है, एक मेथड बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो एरे लिस्ट है, ठीक है, क्लास जो एरे लिस्ट क्लास है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट कैसे करते हैं? एरे लिस्ट, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट इसका कुछ भी दे दो, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे li ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, न्यू एंड देन एरे लिस्ट। ठीक है, जैसे इसके ऊपर माउस ओवर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में क्या एक क्लास है। जैसे हमने एक क्लास हमने हमेशा इंपोर्ट करी है यूजर से डेटा लेने के लिए, कौन सी क्लास है वो? स्कैनर। स्कैनर क्लास। उसको भी हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे? java.util से। ठीक है, तो सेम जो हमारे पास एरे लिस्ट है ये भी क्या एक क्लास है। और किसकी क्लास है ये? इंटरफेस की, क्योंकि इंटरफेस में इसके क्या रखे हुए हैं? मेथड्स रखे हुए हैं। तो इसको भी इंपोर्ट करते हैं एंड देन देखो, जब भी हम एरे लिस्ट के अंदर मेथड्स कह रहा हूँ, डेटा को ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसका एक मेथड होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है li.add। ठीक है, ऐड। जैसे मैं यहाँ पे भी स्टोर कर रहा हूँ, स्टोर कर लेता हूँ जैसे कि अजय। ठीक है, अजय एक मैंने यहाँ पे डेटा क्या स्टोर कर दिया। देन li.add एक कर देता हूँ मैं विजय। ठीक है, अभी किस टाइप का डेटा टाइप है ये? बताओ, अभी किस टाइप का डेटा टाइप है? स्ट्रिंग टाइप का या फिर कैरेक्टर टाइप का? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, देन li.add मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर, मैंने एज डाल दिया। ठीक है, एंड देन li.add मैंने यहाँ पर एक क्या ले लिया? कैरेक्टर ले लिया। जैसे मैं ले लेता हूँ ए। ठीक है, देन li डॉट और मैं ले लेता हूँ एक फ्लोट वैल्यू ऐड 1.23। अब मुझे ये बताओ कि जो हमने पास्ट में एरे पढ़ा है उसका मतलब आपको पता है कि उसका मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, और जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये एक क्लास है किसकी? लिस्ट ऑफ इंटरफेस की। ठीक है, एरे लिस्ट। इसके अंदर जो मैंने डेटा रखा हुआ है वो किस टाइप का डेटा है? हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस डेटा। किस टाइप का? डिफरेंट टाइप का डेटा। जो डेटा मैंने किसके अंदर स्टोर किया हुआ है? li वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ मैंने ये तो नहीं बताया कि ये जो डेटा क्या कहते हैं, ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है। जैसे हम उसमें क्या कहते हैं एरे में अपने बताते हैं कि क्योंकि एरे वहीं से डिफाइन होता है ना कि वो एरे लिस्ट ऑफ एरे या फिर स्ट्रिंग ऑफ एरे या फिर कैरेक्टर ऑफ एरे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने तो नहीं बताया कि किस टाइप का एरे है, पर ये अभी हमें देखो वार्निंग दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? वार्निंग दे रहा है। ये कह रहा है कि इसको ठीक करो। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, वार्निंग सिर्फ वार्निंग होती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल करते हो नहीं करते, वो आपके कोड में दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज करने जा रहा हूँ जिसे एडवांस लूप भी कहते हैं। ठीक है, और उसका यूज कैसे करते हैं यहाँ पे देखना। और ये जो li के अंदर मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, कोई मुझे बताएगा? li के अंदर मैंने अभी क्या किया है? बताओ। अरे सिंपल है, li के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? डेटा ऐड कर रहा हूँ।
डॉट ऐड के मेथड से, ठीक है। तो सारा डेटा मेरा किसके अंदर है, एल के अंदर है, ठीक है। तो फॉर जो ईच लूप होते हैं जिसे एडवांस लूप भी कहते हैं, इसमें से डेटा अगर हमको निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं, एल, ठीक है, देन कोलन, सेमी कोलन नहीं, कोलन, एंड देन वेरिएबल दे देता हूँ मैं जैसे डबल डी, एंड यहाँ पर ये बताओ, मुझे ये नहीं पता कि डेटा किस टाइप का है, हेट्रोजीनियस डेटा है, डिफरेंट टाइप का डेटा। जब हमें नहीं पता कि डेटा किस टाइप का है तो उसके लिए जावा के अंदर एक चीज पहले से फिक्स है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, एंड देन इसकी बॉडी, ठीक है। अब देखो मैं इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करता हूँ, ठीक है। प्रिंट के लिए किसको प्रिंट करूंगा, डी को, ठीक है। इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आया, क्या मैंने यही स्टोर किया है एल के अंदर, यस सर। है ना। ये एडवांस लूप है, ठीक है। ये क्या है हमारा वेरिएबल जिसके अंदर हमारा क्या डेटा, ये क्या है एडवांस लूप का वेरिएबल जिसके अंदर हमने ये रखा हुआ है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, जब हमें नहीं पता होता कि हमारा डेटा किस टाइप का है, हेट्रोजीनियस होता है, तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, किसके अंदर, एडवांस लूप के अंदर। तो एडवांस लूप ऐसे काम करते हैं, याद रखना। अब चलो ये तो हो गया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा यहाँ पर एक एक करके स्टोर कर रहा हूँ, टाइप ऑफ डेटा मुझे नहीं पता। ये है ओल्ड वे डेटा स्टोर करने का, ठीक है। ये है ओल्ड वे डेटा स्टोर करने का, ठीक है। पर अब क्या आ गया है, अब हमें क्या होता है, मेंशन करना पड़ता है। जैसे मेंशन कैसे करेंगे, ठीक है, एंगल ब्रैकेट होता है, एंगल ब्रैकेट, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, तो ये देखो जितने स्ट्रिंग है उसको छोड़ दिया इसने, और जो नॉन स्ट्रिंग है उस पर क्या कर दिया इसने, एरर देना स्टार्ट कर दिया, देखो, ठीक है। ये क्या होता है, एंगल ब्रैकेट। इसके अंदर हमें क्या मेंशन करना पड़ता है, डेटा टाइप, ठीक है। चलो एक मिनट, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। ये हुआ, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको डीबग कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, रन एस डीबग, ये देखो अभी यहाँ पर जो एरे है उसकी मेमोरी कितनी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर, 10 दिखाई दे रही है, ठीक है। कितनी दिखाई दे रही है, 10। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, लिस्ट के अंदर डेटा टाइप क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब देखो अगर मैं इसको अब चला रहा हूँ, मेरे यार कहाँ गया, एक मिनट, रन एज डीबग, ठीक है। अभी देखो अभी कितनी मेमोरी है, 10। जैसे ही एक, ठीक है, मैं आगे जा रहा हूं, अब देखो कितनी हो गई, 10 है अभी तक, ठीक है। अब कितनी हो गई, 15 हो गई। 15 हो गई ना। हालांकि मैंने 10 के बाद एक डेटा आगे रखा हुआ है, ठीक है, और एक उसके आगे, मतलब 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास। होनी चाहिए थी 12, पर यहाँ पे कितनी है, 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 5, और फिर उसमें 10 में प्लस हो गई, कितनी होगी, 15, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बढ़ती है, एरे लिस्ट के अंदर मेमोरी बढ़ती है।
अब आगे जब इसमें डेटा स्टोर करेंगे तो वो उसी हिसाब से बढ़ेगी। देखो अब यहाँ 15 है तो ऐसे ही, ठीक है। चलो ये क्या था, ये मेमोरी दिखा रहा था मैं कि किस तरीके से होती है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है कि आप बोल रहे हो ठीक है पर उसे शो तो करो, वो आपसे स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल देगा और फिर आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे। तो इस तरीके से एक तरीका होता है डीबग लगा करके दिखाने का, ठीक है। तो दिखा दोगे अगर वो बोलेगा इंटरव्यूअर तो? यस सर। चलो ठीक है। अब बात आती है कि ये जो तरीका है ये क्या है, ओल्ड वे है, ठीक है। क्या करने का, डेटा मेंशन करने का। कौन सा वे? ओल्ड वे, ठीक है। अगर मुझे इसमें से डेटा रिमूव करना हो तो कैसे करूंगा? डॉट रिमूव करके। क्या करके? डॉट रिमूव। डॉट रिमूव। अभी ये डेटा किस टाइप का है और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट में जिस भी टाइप का डेटा है, अभी डेटा क्या हेट्रोजीनियस है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेंशन कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पे भी हेट्रोजीनियस में ऑब्जेक्ट। देखो अब इसकी वार्निंग क्या हुई? चली गई, वार्निंग गई इसकी, ठीक है। अगर आप इसको हटा देते हो, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पर आपको वार्निंग देगा। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है? मेंशन करना होता है कि डेटा किस टाइप का है। अभी ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, li डॉट एड, इसमें रख देता हूँ मैं जैसे कि शिवम li डॉट एड, इसमें रख देता हूँ तरुण। तो अभी ये किस टाइप का डेटा टाइप हुआ? लिस्ट ऑफ एड लिस्ट का स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप का। तो जो आपके एंगल ब्रैकेट है उसमें आप मेंशन कर दोगे स्ट्रिंग, वार्निंग आपकी चले जाएगी। ये जरूरी होता है मेंशन करना, ठीक है। ये मेंशन करना जरूरी होता है। जब हम एक्सेल से डेटा रीड करते हैं तो हमें क्या होता है, बता के चलना होता है कि डेटा किस टाइप का है। पर ज्यादातर हम ऑब्जेक्ट ही कीवर्ड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेल में ज्यादातर डेटा हमारा डायनेमिक ही होता है, ठीक है। अगर मुझे इसमें से डेटा रिमूव करना हो तो कैसे करूंगा? लिस्ट डॉट रिमूव। देखो जैसे ही मैं करूंगा ना लिस्ट li डॉट, तो देखो इसके सारे मेथड्स मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है? ऐड करने के लिए, ये क्या क्लियर करने के लिए, ये क्लोन करने के लिए, ठीक है। कंटेन, ठीक है। गेट करने के लिए, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, अगर हमें इसकी फर्स्ट वैल्यू लेनी है, लास्ट वैल्यू लेनी है, तो वो सब चीज के लिए। अगर मेरे को रिमूव करना है तो डॉट रिमूव, डॉट रिमूव, और उसके अंदर उसका क्या पास कर दो? इंडेक्स पास कर दो। मैंने यहाँ पे कौन सा इंडेक्स पास किया हुआ है? 0। अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ 2, तो यहाँ से कौन सा रिमूव होगा जब मैं इसको प्रिंट करूंगा? बताओ। शिवम शिवम प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं होगा, रिमूव होगा। देखो शिवम प्रिंट नहीं हुआ। ऐसे ही जब हमें डेटा कोई नहीं चाहिए होता तो हम उसमें क्या लगा देते हैं? रिमूव लगाते हो, इंडेक्सिंग पे उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब ये तो हुआ कि मैंने क्या किया, डेटा एक एक करके स्टोर किया है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो हम पहले करते थे? क्योंकि यहाँ तो मैं सेम रिपीट कर रहा हूँ बार बार एक ही स्टेप को, डॉट ऐड डॉट ऐड डॉट ऐड डॉट ऐड, ठीक है। अजय, विजय, शिवम, तरुण, ये सब कर रहा हूँ। तो क्या कौन सा वे लूँ फिर?
यहाँ पे डेटा को ऐड करने के लिए, बताओ कौन सा भी बेटर रहेगा? जब मैं एक ही प्रोसेस को बार बार कर रहा हूँ तो नॉर्मल सी बात है लूप, क्योंकि यहाँ पे क्या है इस टाइम अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो इस टाइम इसकी मेमोरी जो है 10 है, पर उसके अंदर डेटा कितना स्टोर है? बताओ डेटा कितना है इसके अंदर इस टाइम पे? 9 इंडेक्स तक। 9। मैं कह रहा हूँ इसकी मेमोरी बेशक 10 है अभी, पर डेटा कितना है इसके अंदर अभी? अभी डेटा कितना अंदर है, कितना स्टोर है इसके अंदर डेटा? अभी तो नहीं है स्टोर, अभी खाली है ना ये। तो इसे भरने के लिए मैंने अभी जो तरीका बताया एक तो ये वाला है, ये हम यूज नहीं करते क्योंकि ऐसे थोड़ी करेंगे हम डेटा को स्टोर। हमें तो क्या कहते हैं एक ऐसी अप्रोच लेनी है जो हमें क्या कहते हैं बार बार एक ही प्रोसेस को रोकने से बचाए। तो उस प्रोसेस को कैसे करेंगे हम? लूप, ठीक है। तो लूप के लिए कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ इंटीजर, ठीक है, इंटीजर इंटीजर, ठीक है। एंड देन फिर अगर मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं इंटीजर, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्कैन क्लास लेनी पड़ेगी, एंड देन सिस्टम डॉट इन डेटा लेने के लिए, और जो इसका पैकेज है वो आप क्या करोगे, इंपोर्ट, आपको पता ही है। एंड देन फिर इसके बाद क्या लगाओगे, एक लूप लगाओगे आप। और लूप कैसे लगेगी, मान लो मेरे को लेना है इसके अंदर डेटा स्टोर करना है 5, तो क्या कहाँ से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग उसकी? 0 से। 0, ठीक है। जैसे कि i इक्वल 0 सेमीकोलन i लेस देन और इक्वल देन 5 एंड देन i प्लस प्लस, क्योंकि अभी हम इसमें डेटा ऐड कर रहे हैं तो +1 की फॉर्मेट में ऐड होगा, ठीक है। एंड देन ऐड किस में कर रहे हैं, li में, li डॉट ऐड, ठीक है। कौन सा मेथड, li डॉट ऐड, और हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, इंटीजर। तो इंटीजर आएगा यहाँ पर, कौन सा इंटीजर का, कौन सा मेथड है इसके क्लास का, sc डॉट न्यू इंट नेक्स्ट इंट, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। चलो ये करके मेथड रखते हैं इसमें, जैसे पहले रख दिया मैंने 1 2 3 3 4 4 एंड 45। ये मैसेज अभी तक इसलिए दे रहा है क्योंकि एक मिनट, क्या और भी डेटा आ रहा है इसके अंदर, नहीं ठीक तो है, लेस देन 5, ठीक है। इक्वल टू नहीं रहेगा तो 5 ऐड होगा, क्या चीज, वहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा तो 5 ऐड होगा, अब 6 ऐड होगा। हाँ 6 होगा ना, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग कैसे है, n-1 है ना, तो 6 डेटा ऐड होगा, ठीक है। मैं इसे डाल देता हूँ यहाँ पर एक, इसलिए मैसेज का फर्क पड़ता है जो भी हम लिखते हैं। अब रन करता हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि क्या है वो लेस देन और इक्वल देन 5 है, तो n-1 पे काम करता है, तो मतलब इसकी लेंथ क्या है, li की 6 है। तो इस वजह से यहाँ पर उसने 6 डेटा स्टोर किया, एंड देन उसने क्या कर दिया, एक एक करके प्रिंट कर दिया। किसके थ्रू प्रिंट किया है उसने,
फॉर ईच लूप के थ्रू। अब यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ किसी भी डेटा को, तो उसमें कैसे रिमूव करूंगा इसको, सेम आपको पता है कि li डॉट रिमूव। तो रिमूव कैसे होगा, आप उसकी इंडेक्सिंग उसमें डाल दो। जैसे मेरे को यहाँ पे रिमूव करना है 4, ठीक है 4 मैंने रिमूव कर दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि कौन सी वैल्यू यहाँ से रिमूव होगी अगर मैं 1 2 3 4 5 6 तक डाल दूँ तो। फाइव 5. ओके कौन सी यहाँ से मिस हुई है, मतलब रिमूव हुई है 5, क्योंकि वो इंडेक्सिंग किस पे है 4 पे। पर जरूरी नहीं है कि हम इंडेक्सिंग पे ही रिमूव कर सकते हैं, हम सीधा उसका डेटा टाइप भी, जो डेटा जो वैल्यू है उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव वैल्यू के थ्रू कैसे होगी, रिमूव न्यू, ठीक है, फिर इंटीजर, एंड देन इसके अंदर आप वो वैल्यू क्या कर दो, मेंशन कर दो। जैसे कि अगर मेरे को रिमूव करना है, मान लो मैं डेटा डाल रहा हूँ मान लो 32 का, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ना ये इस तरीके से क्यों हो गया, क्योंकि डेटा हमने एडवांस में मेंशन किया ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्लैक हो गया और इसके ऊपर क्या आ गया, कट का साइन आ गया, क्योंकि जो 33 है वो डेटा इसमें स्टोर करता ही नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, हटा के तो कमेंट कर देता हूँ, एंड देन li डॉट एड li डॉट एड li डॉट 32। ठीक है, अगर अब मैं इसको करता हूँ न्यू इंटीजर, ये ब्लैक क्यों हो जा रहा है यहाँ पर, तो गड़बड़ है। Multiple method at this line constructor integrate has been depreciated in version 9. Add subordinate remove to the add main। ठीक है, जो वैल्यू हम क्या कहते हैं इसके अंदर से रिमूव करते हैं, किसके थ्रू, डायरेक्ट वैल्यू के थ्रू, उसका वे यही होता है। अब यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा इसमें रीजन क्या है, ठीक है, बाकी इसका तरीका यही होता है। ठीक है, वैल्यू डिफरेंट है ना, वो जो दिए हैं उसमें 23 है, क्या 32 कर देते हैं एक बार, लो Java integer in value depreciate is line true। ठीक है, इसका वे यही है, पर देखना पड़ेगा। रिमूवल इसको हटाओ, एक मिनट, डॉट रिमूव, ठीक है, न्यू इंटीजर और रिमूव करना है 20 13 कर देते हैं। Construct integer has been depreciated since version 9। इसमें ना जावा के वर्जन का इशू आ रहा है, देखना पड़ेगा। बाकी तरीका यही है, ठीक है, रिमूव करने का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, बताओ। तरुण, रोली, कविता, दिव्यांशी, जी, ये अक्षय,
आवाज कम हो रही है। नो सर। अपने यहाँ सब खाने में मांसाहारी खाना डाला हुआ होता है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका वे है किसका, एरे लिस्ट का यूज करने का। ठीक है, इसके भी अपने मेथड्स है। और एरे लिस्ट क्या है, ये एक क्लास है जो कि लिस्ट ऑफ इंटरफेस है, उसकी क्लास है। ठीक है, तो ये क्या है, एरे लिस्ट। आज हमने एरे लिस्ट कवर किया है और कल देखते हैं आगे जो भी इसकी चीजें बची हुई हैं। अभी क्या क्या बचा हुआ हमारा ये रहा। ठीक है, कल देखते हैं लिंक लिस्ट और वेक्टर किसे कहते हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे देखते हैं हैश सेट और क्या कहते हैं लिंक हैश सेट। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ये सब चीजें कवर करते हैं। ठीक है, उसमें तो अभी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है आपका, एक मिनट। होमवर्क क्या है आपका कि आपको ना दो क्या लेनी है, लिस्ट लेनी है, दो एरे लिस्ट लेनी है। एक ले ली 1 जिसमें आप डेटा स्टोर करोगे ए बी सी डी और ई। ठीक है, और एक लिस्ट लेनी है आपको कौन सी, सेकंड। उसमें आपको डेटा लेना है ए सी डी एंड ए सी डी एक ले लो। फिर आप क्या कहते हैं, नहीं इसकी जगह लेते हैं, इसकी जगह बी। देन आप ले लो डी एंड ले लो ई। ठीक है, ई आपको क्या करना है, ये मैच करके लेके आना है कि ए के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बी सी के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, सी जो यहाँ पर है वो बी के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सेम ऐसी अदर। दो लिस्ट लेनी है, दोनों को मैच करना है। कर लोगे? जैसे यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक लिस्ट ली है। ठीक है, वहां पर आप क्या करोगे, उसको किस टाइप का वो करोगे, डिक्लेयर कैरेक्टर टाइप का। एंड देन उसमें ऐड मेथड ऐड मेथड ऐड मेथड। फिर आप क्या करोगे, ऐसे करके दो लिस्ट लोगे, फिर एक एक करके जो लिस्ट निकालोगे, ठीक है, उसको आपस में कंपेयर करोगे। कंपेयर करते टाइम कैसे करोगे, जब लूप से निकालोगे, लूप के थ्रू निकालोगे, तो आप जब निकाल रहे हो तो उसको कंपेयर करते हुए निकालोगे कि जो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कौन सा मैच किया और कौन सा मैच नहीं किया। कर लोगे इतना? बताओ। ट्राई करूँगा। ठीक है, तरुण कर लोगे? यस, ट्राई करेंगे। ठीक है, दिव्यांशी, कविता, रोली, शिवम, तरुण। ठीक है, यस सर। भी अच्छी कमाई के क्या साथ चीज? साथ अच्छी कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। कल देखते हैं बाकी के अदर्स जो भी इसकी क्लासेस हैं। ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।